किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों। आपके काम ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ, एक ऐसे जादूगर की जो जादू दिखाता था। धीरे 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 ये जादूगर बहुत मशहूर होने लगा, लोग इसकी तस्करा करने लगे। होते हवाते ये बात एक राजा तक पहुंची। राजा ने कहा, अच्छा हमारे यहाँ एक ऐसा जादूगर भी है। राजा ने कहा, बुलाओ उसको। उस जादूगर को बुलाया गया। जब जादूगर ने कहा, अच्छा राजा साहब ने मुझको बुलाया है, वो जादूगर खुश हुआ और सोचा, यार अब तो कमाई होगी, अब पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई मुझको एक झटके में मिल जाएगी। बड़ा जैकपॉट लगा, बड़ा हाथ लगा है। उसके बाद वो राजा के दरबार में जाता है। रास्ते में सोचता है कि यार राजा मुझको क्या इनाम देंगे, राजा साहब को कौन सा जादू दिखाऊं। वो जाते जाते जब दरबार में पहुंचता है तो उसके दिमाग में आते हैं, जितने जादू मैंने दिखाया है ये तो सब पुराने हो चुके हैं। बड़े के दरबार में जा रहा हूँ, राजा के दरबार में जा रहा हूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ नया जादू दिखाऊं। इसके दिल में जब ये बात आती है तो उसको भी बात समझ में आती है, ताकि और इनाम मुझको मिलेगा ढेर सारा। जब दरबार में पहुंचता है, बादशाह कहता है जादू दिखाओ। वो कहता है ठीक है राजा साहब। उसके बाद जब वो जादू दिखाना शुरू करता है, बस अचानक बादशाह का जो ताज होता है सर का ना, वही गायब कर देता है। अब उसके दरबार के अंदर जो दरबारी बैठे हुए थे ना, सब हंसने लगते हैं। जब सब हंसने लगते हैं तो बादशाह को इंसल्ट महसूस होता है, बादशाह को बेइज्जती महसूस होती है। उसके बाद जानते क्या करता है, बादशाह गुस्से में आ जाता है और कहता है, तूने मेरी तौहीन की है, इसलिए इस जादूगर को पकड़ो और इसको कैद खाने में डाल दो। और अगला फरमान मेरा सुनिए, इसको 7 दिन के बाद इसको सजाए मौत दे दी जाए, इसने बादशाह की कल तौहीन की है। गया था जादू दिखाने के लिए, सोचा था कि इनाम पाएगा, मगर क्या हो गया, काल कोठरी में चला गया। 7 दिन बाद उसको फांसी की सजा हो गई। और जब ये काल कोठरी में पहुंचा तो इसकी बीवी तक ये बात पहुंची कि बादशाह ने उसको गिरफ्तार करवा लिया है। वो पहुंचता, उसकी बीवी रोते चिल्लाते अपने आदमी के पास पहुंचती, जादूगर के पास पहुंचती है तो रोने लगती है, मगर जादूगर है कि मुस्कुरा रहा है। कहता है, अब वो उसकी बीवी कहने लगी, ये तुमने क्या किया, तुम्हें 7 दिन के बाद तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तो वो जादूगर कहता है, अरे आप फिक्र क्यों करते हो, अभी बहुत वक्त है, हंसो, खुशी मनाओ, मुस्कुराओ, आराम से रहो, जो होगा देखा जाएगा। बीवी कहती, अरे आपको फांसी होगी, आपको गम नहीं आता। फिर जादूगर वही बात कहता है। तो बीवी की ये समझ में आता है कि इसको लगता है इसको कुछ हो गया है, इसका दिमाग चढ़ गया है, इसका दिमाग सठिया गया है। मौत को देकर इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। बहरहाल बीवी रोते धोते घर चली जाती है। फिर अगले दिन आती है, फिर यही बात कहती है। तो बादशाह, वो जादूगर कहता है कि अभी 6 दिन बाकी हैं। फिर बीवी आती, कहते नहीं अभी 5 दिन बाकी है, मुस्कुराओ, हंसो, आराम से रहो, जो होगा कल देखा जाएगा, अभी से क्यों गम मना रहे हो। होते हवाते 6 दिन पूरे हो जाते हैं। जब 7वां दिन आता है, उसको फांसी के लिए जब ले जाया जाता है तो बादशाह कहता, चलो उस जादूगर को देखते हैं। जब बादशाह जादूगर के पास पहुंचता है तो जादूगर ने जब देखा कि बादशाह आ रहे, तो उसके दिमाग में अचानक एक बात आती है और वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो बादशाह पूछता, क्या हुआ, कल को तो तुम मेरा ताज ही गायब कर रहे थे, आज मौत को देखकर डर लगने लगा, आज तुमको रोना आ रहा है। तो जादूगर कहते, नहीं बादशाह सलामत, मौत से नहीं डर रहा हूं, मौत तो सबको आना है, मैं भी मर जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये फिर किस लिए रो रहा है। क्या बादशाह सलामत, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है, मैं एक कला सीख रहा था कि अपने घोड़े को उड़ाऊंगा,
घोड़े को उड़ाने का कला सीख रहा था, पर इतने में आपने मुझे सजाए मौत दे रहे। दुख मुझको इस बात का है कि मैं अपनी ये कला को अपने मरने से पहले सीख ना सका। मुझे इस बात का दुख है कि मैं आधी अधूरी कला लेकर जा रहा हूँ। बादशाह कहता अच्छा, घोड़ा उड़ाने की कला सीख रहा था, जादू सीख रहा था। हाँ, अब बादशाह के दिल में घोड़ा उड़ाने की कला, घोड़ा उड़ाने का जादू। वो कहता है कि ये कितने दिन में पूरा होगा? तो वो कहता है कि बादशाह सलामत कमोबेश 1 साल लगेगा। कहता अच्छा। बादशाह के दिल में लालच आती है कि अगर वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता हूँ, बड़ी से बड़ा युद्ध लड़ाई जीत सकता हूँ, किसी भी राजा को अपने कब्जे में कर लेता हूँ। तो वो बादशाह जब इसके दिल में लालच आता है तो जादूगर से कहता है कि कितने दिन में ये बनेगा? जादूगर ने कहा कमोबेश 1 साल लगेंगे। कहला 1 साल के लिए तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, अगर तुमने 1 साल के अंदर तुमने मुझको उड़ने वाला घोड़ा दे दिया तो आपकी सजा माफ, वरना 1 साल बाद फिर आपको सजा दे दी जाएगी मौत की। बस जादूगर कहते कोई बात नहीं। अब बादशाह रिहा कर देता है, वो जादूगर छूट के जाता है। तो जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके घर भीड़ लगी हुई है, उसकी बीवी रो रही है, उसके रिश्तेदार लोग आए हुए थे, वो लोग वावेला मचा रहे, गम का माहौल है। जब जादूगर को लोग देखते हैं तो कहते हैं लोग खुश हो गए, ये तो बादशाह ने छोड़ दिया। मगर जब जादूगर छूट जाता है लोग खुशियां मना लेते हैं, आधा 1 घंटा लोग रहते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर के अंदर जब मियाँ बीवी बसते हैं तो बीवी कहती है ये बताओ बादशाह ने तुमको छोड़ा कैसे? जादूगर कहता है मैंने बादशाह से वादा करके आया हूँ कि 1 साल में आपको उड़ने वाला घोड़ा दूंगा, उसकी कला सिखा दूंगा। बीवी कहती है यार कभी ऐसा हो सकता है, उड़ने वाला घोड़ा बन सकता है या जादू सीख सकते हैं? कहने लगा नहीं, ये मुझको भी पता है, ये आपको भी पता है, मगर अभी 1 साल का वक्त है, हंसो, खुशी खुशी मनाओ, कल जो होगा देखा जाएगा। बीवी कहती है जी पागल हो, फिर तुम अपना इल्म बघाड़ना चालू कर दिए हो, बुजुर्गियत तुम पे तारी हो जाती है, खुशी मनाओ। यहाँ 1 साल बाद तुम्हारी मौत हो गया, वो कैसे खुशी मनाए? कहता है जादूगर कहता है नहीं भाई, खुशी मनाओ, कल जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हुआ ये कि 6 महीने के बाद बादशाह मर जाता है, 3 महीने बाद बादशाह का घोड़ा मर जाता है। जब ये दोनों मर जाते हैं फिर कहाँ का बादशाह कहाँ का घोड़ा, बात ही खत्म हो जाती है। कहाँ का बादशाह कहाँ का घोड़ा, बात ही खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों याद रखें, जादूगर जो कह रहा था ना गम न करो, मुस्कुराओ, कल जो होगा देखा जाएगा, एक जादूगर की छोटी सी कहानी, इससे हमको बड़ा सबक मिलता है। एक कहानी है, इससे बड़ा सबक मिलता है कि आगे की सोच से अपने आप को आज क्यों दुखी करते हो, आज अपना क्यों खराब करते हो? कल जो होगा देखा जाएगा, आज तो खुश रहो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, कल के बारे में सोच सोच कर घुट घुट के मर रहे हैं, वो अपना कल क्या होगा तो वो तो अल्लाह जाने, मगर आज भी कल के बारे में इतने परेशान हैं, खुश भी नहीं हो पाते हैं, आज भी वो अपना खराब कर लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, जहां पर अपने आज का देखिए, कल न जाने क्या होगा, कल मेरी मौत आ जाए, कल पता नहीं क्या होगा, कल जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, जिंदगी का एक फंडा भी बहुत आसान है, एक फंडा को ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, और ये काम की बात, पूरी बात की निचोड़ अब बता रहा हूं मैं आपको, वो सुनिए। वो ये है कि दोस्तों, अगर कोई काम है और वो काम के बारे में आप 5 मिनट सोच रहे हैं, 5 मिनट जब सोचते सोचते हो गया और उसका कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो फिर उस काम को सोचना छोड़ दीजिए, उस काम को ऊपर वाले के हवाले कर दीजिए।
और ये सोच कर छोड़ दीजिए ऊपर वाला जो करेगा सब बढ़िया करेगा। बस मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज में जीजिए, आज में मुस्कुराइए, आज में खुश रहिए। कल जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए।